जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक था फंक्शनल ग्रुप्स, जो चैप्टर 15 के अंदर था। हमने लास्ट क्लास में इसका बिल्कुल बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन पढ़ा था। हमने कहा था कि फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है। ये एक्चुअली ग्रुप होता है, बेसिकली ग्रुप ऑफ एटम्स होता है, या इट कैन बी द सिंगल बॉन्ड, इट कैन बी द डबल बॉन्ड, या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ये सारी चीज़ें किस में इंक्लूडेड होंगी? फंक्शनल ग्रुप के अंदर। फंक्शनल ग्रुप अगर ये इन सारी चीज़ों से कोई भी एक चीज़ इनके अंदर जो है वो अगर मिलजुल के बन रहा है फंक्शनल ग्रुप, तो ये करेगा क्या? हमने कहा था कि ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्ट करता है। इंपॉर्ट करता है किस में? किसी भी कंपाउंड के अंदर हम्म। या मॉलिक्यूल के अंदर। यही बात हमने की थी ना। यस। यानी ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक को इंसर्ट करना उस कंपाउंड या मॉलिक्यूल में, वो कौन करेगा? वो ग्रुप ऑफ एटम कर सकते हैं, वो सिंगल बॉन्ड कर सकता है, वो डबल बॉन्ड कर सकता है, या ट्रिपल बॉन्ड कर सकते हैं। उसको हम फंक्शनल ग्रुप का नाम दे रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर फंक्शनल ग्रुप जो होता है, हमने कहा था आपके पास सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप होता है, फिर फैमिली आ जाती है कि वो कौन से क्लास ऑफ कंपाउंड हम उनको नाम दे सकते हैं, और उसका स्ट्रक्चर भी हम लिख देंगे। ये तीन चार चीज़ें ऐसी हैं जो एक दूसरे से मिली जुली होती हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो सिंगल बॉन्ड है। उसको क्या कहते हैं हम? यानी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, कार्बन और कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, उसको हम फिर कार्बन कार्बन सिंगल इस तरह ये करेंगे। तो इस तरह के कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन कार्बन के बीच और कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, इनको हम क्या कहते हैं? फैमिली को अल्केन्स कहते हैं। और उनका स्ट्रक्चर ऐसे होगा। बात समझ आई? यस सर। अब इससे दूसरा जो कंसेप्ट है, अगर वो डबल बॉन्ड हो जाए, तो डबल बॉन्ड वालों के लिए इसको हम पहली बात है फंक्शनल ग्रुप को कहेंगे डबल बॉन्ड। हम्म। इनकी फैमिली को हम कहेंगे अल्कीन्स, जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है। ठीक है। इनका स्ट्रक्चर कैसे होगा? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन तो नेसेसरी चीज़ है ना। अब हर कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, तो राइट वाला कार्बन जो है वो दो बॉन्ड लेफ्ट वाले से बना रहा है, तो इसके पास दो जगह फ्री बचती हैं। इधर आप हाइड्रोजन लगा लें, और सेम इज़ द केस विद द लेफ्ट वन कार्बन के साथ। तो अब आप ज़रा इनका थोड़ा सा क्रिटिकली एनालिसिस करें, या फिर इससे अगले स्टेप पे भी चले जाते हैं हम, और वो है आपके पास ट्रिपल बॉन्ड। इसको हम नाम देते हैं ट्रिपल बॉन्ड का। जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, इस वाले कंपाउंड की फैमिली का नाम होता है अल्काइंस। अब ये जो अल्काइंस होते हैं बेटा, ये जो कार्बन है और दूसरा कार्बन, इनके दरम्यान ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट करते हैं। हर कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, तो तीन बॉन्ड ये वाला कार्बन इधर बना रहा है, चौथा बॉन्ड इधर बना रहा है। ये इनका स्ट्रक्चर होगा, या ये एक बेसिक चीज़ है। बात समझ आ गई है? यस अभी सर। अभी ये तो सिर्फ एक एक मेंबर मैंने बताया है, बना के दिया है। अब मिलियन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो बनते हैं, तो वो कैसे बन जाते हैं? ये वाला जो हाइड्रोजन पड़ा हुआ है, इस हाइड्रोजन की जगह पर आप एक जनरल ग्रुप, इस हाइड्रोजन को हटा के क्रॉस कर दें और यहाँ पे एक आर ग्रुप लगा दें। आर बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है? ये एक शॉर्ट फॉर्म है अल्काइल ग्रुप की। किसकी? बोलें ज़रा, किसकी ये शॉर्ट फॉर्म है? अल्काइल ग्रुप की। किसकी है? हेलो जी बच्चे, ये सर, आपकी आवाज़ बीच में हल्की सी काट दी थी। जी अल्काइल ग्रुप की ये जो है फॉर्म आपको कहते हैं, आर ग्रुप के साथ एक्सप्लेन करते हैं हम इसको। ठीक है। यस। अब जो आर ग्रुप है अल्काइल ग्रुप, क्वेश्चन ये है कि ये अल्काइल ग्रुप क्या होता है? एक मिनट ठहर जाएं।
बेटे 1 मिनट शास्त्री। ओके सर। अच्छा, मैंने आपको बताया कि इसको हम क्या कहते हैं, अल्काइल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, आर को अल्काइल ग्रुप कह रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अल्काइल ग्रुप कैसे आर कहलाता है या ये कैसे बनता है। जब आपके पास हों अल्केन्स, उसमें से माइनस कर लें एक हाइड्रोजन एटम जस्ट, तो जो चीज़ बाकी बचती है ना, रिमेनिंग, उसको हम अल्काइल कहते हैं। रिमेनिंग पार्ट जो आपके पास बचता है वो क्या कहलाता है, अल्काइल। याद रहेगा। यस सर। अब मैं ज़रा एक, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक अल्केन बनाई है, CH3 बॉन्ड CH3। ये पता है ना आपको, जो 3 हाइड्रोजन हैं ये मैंने इधर इधर और इधर लगाए थे, अभी मैंने कलेक्टिव यस। इकट्ठा करके लिख दिए। अब मैंने ये लिख दिया, इसको CH3 को बोलते हैं मीथाइल। इसको क्या बोलते हैं, मीथाइल। ओके। इसको भी फिर बोलते हैं मीथाइल, CH3 इज़ मीथाइल। अब दो मिथाइल मिलके जब दो वाला कार्बन ये बन जाता है CH3 इसको बोलते हैं ईथेन। अच्छा, मिथाइल कहाँ से निकला है, एक मिनट ठहर जाएं, आसान कर देता हूँ चीज़ें, कम्प्लेक्सिटी की तरफ हम नहीं जाते हैं। आपको मैं ना इसकी काउंटिंग सिखा देता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब बेटे एक वर्ड है ना मीथ, METH, ये मीथ होता है 1 के लिए, याद रहेगा। ईथ जो है ये वर्ड है EATH, ये होता है 2 के लिए। प्रोप एक वर्ड है, ये होता है 3 के लिए। ब्यूट एक वर्ड है जो होता है 4 के लिए। पेंट एक वर्ड है जो होता है 5 के लिए। हेक्स एक वर्ड है जो है 6 के लिए यूज़। हेप्ट एक वर्ड है जो कि यूज़ होता है 7 के लिए। इसके बाद हेप्ट के बाद है ऑक्ट। ऑक्ट एक वर्ड है जो यूज़ होता है बेटे 8 के लिए। और ऑक्ट के बाद एक वर्ड है नॉन, NONE, NON आप कहें, हम्म। ये होता है 9 के लिए। एक होता है डेका, DECA, डेका, दैट इज़ फॉर 10। ठीक है। अब बेटे आप ज़रा इसकी काउंटिंग को पढ़ें, ज़रा रिकॉल करते हैं हम। शुरू आते हैं यहाँ से, ये क्या है भले, इसमें सबसे पहले मीथ लिखा हुआ है, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक, ये डेका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, याद रहेगा। यस सर, थोड़ा सा मेमोराइज हाँ, करना है। मेमोराइज़ आपने बेटा इसको लाजमी करना है, क्योंकि जब आपको ये आएंगे तो हमारे बहुत सारे मसले इससे हल हो जाएंगे। बेटा देखें, अब हमारे पास अगर कोई है एक कार्बन वाली अल्केन, यानी ऐसी अल्केन जिसमें एक कार्बन है, तो उसको हम मीथ उसी तरह कर देंगे ना, यस। METH। अल्केन है तो ANE लगा के मीथेन बना देंगे, CH4 है। यस। इसी तरह ईथ अगर 2 कार्बन वाली है, 2 कार्बन है उसकी, तो उसको हम एन। ईथेन बना देंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरह 3 कार्बन वाली है तो इसको क्या होना चाहिए भाई, प्रोपेन। यस। बस, ये इनके नाम इधर से निकलते हैं, ऐसे नहीं होता कि इसको हम कहें कि ये सारी चीज़ें हवा में पड़ी हैं और हमें रट्टा मारना पड़ेगा। नो, एवरीथिंग हैज़ सम सॉर्ट ऑफ द बेस हिस्ट्री और कंसेप्ट होता है, जिसको हमें अगर मेमोराइज़ या देख लिया जाए तो हमारे लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब अगर आपको 10 तक गिनती आ गई तो आप, ये तो अल्केन के नाम के लिए आपने ANE लगाया,
अगर यही ईथेन की बजाय आपको ईथीन बनाना हो तो ETH आगे ENE लगा देंगे, तो उसमें क्या होगा, दो कार्बन होंगे और डबल बॉन्ड होगा, इधर CH2 हो जाएगा, इधर भी H2 हो जाएगा, इनके बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा। और इथाइन के केस में क्या होगा, इन्हीं दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, दो कार्बन होंगे और इधर भी H सिंपल और इधर भी H। याद रहेगा? यस। तो ये इथाइन हो गया ना। तो यहाँ से हमें क्या पता चला? दूर, आर यू अटेंटिवली लिसनिंग मी? यस सर। मुझे लग नहीं रहा है, पता नहीं क्यों है। सर आई एम लिसनिंग। यस, यू आर लिसनिंग बट नॉट अटेंटिवली। You are also going to indulge in some sort of other activities. I'm not gonna see them rightly, but मुझे फील हो रहा है कि बच्चा तुम कुछ कर रहे हो या पता नहीं आपका दिमाग कहीं है साथ साथ। हैं नूर, मैं सही कह रहा हूँ? अच्छा, तो बच्चे मैंने स्टॉप कर दी थी ये, तो पता नहीं कहाँ पे रिज्यूम करवा दी। तो आपको ये बातें समझ आ गई हैं, मैंने अभी फिर से रिज्यूम किया। तो मैंने कहा बच्चे कि हम आर ग्रुप जो है, अल्काइल ग्रुप, ये किस चीज़ को कह रहे होते हैं। हमने कहा ना कि आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड जो है वो C है, इधर H है, तो इधर जितनी भी लंबी चेन आप कार्बन की लगा लें, कार्बन लगाते जाएं और वो उनके ऊपर नीचे एलिमेंट्स लगाते जाएं, तो ये मिलियन टाइम आपके पास कंपाउंड बन सकते हैं ना। उस बहुत सारी लंबी चेन को हम सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप का लगा के वो कर देते हैं कि बस ये अल्काइल ग्रुप है जनरल। अब अल्काइल ग्रुप क्या होता है ऑन द होल इन अ केमिस्ट्री की लैंग्वेज में? तो हमने कहा कि अगर आपके पास क्या हो, अल्केन्स हों, और अल्केन्स में से आप क्या करें, एक हाइड्रोजन को रिमूव करें, तो रिमेनिंग जो पार्ट होगा बेटा वो आपके पास अल्काइल कहलाएगा। ठीक है। तो अब मैंने कहा कि अगर आपने अल्काइल बनाना है तो अल्काइल जिस तरह मीथेन एक कार्बन वाली होती है, ईथेन दो कार्बन वाली अल्केन होती है, प्रोपेन तीन कार्बन वाली अल्केन होती है, तो जितनी जितने कार्बन वाली अल्केन्स होंगी उतने उतने कार्बन वाले अल्काइल भी तो होंगे ना। नहीं होने चाहिए? सर होने चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, ज़रा रिपीट कर रहा हूँ अपनी लाइंस को। बेटे देखो ना, एक कार्बन के ऊपर एक मीथेन है, CH4 उसका फार्मूला है। तो एक कार्बन की अल्केन, ये देखें आप बोर्ड के ऊपर, अल्केन, अल्केन के में से एक हाइड्रोजन निकालें, तो CH4 में से एक हाइड्रोजन को निकालेंगे तो CH कितना बचेगा, 3। और तीन बॉन्ड तो ये पूरे हो गए, चौथा कार्बन ने किसी के साथ बॉन्ड बनाना होगा ना, हमने इसका बॉन्ड खाली छोड़ दिया कि ये किसी के साथ अटैच होगा। अब जब एक हाइड्रोजन हमने हटा लिया, चौथा इधर हाइड्रोजन था इस जगह पे, लेकिन हमने उस हाइड्रोजन को रिमूव कर लिया, तो इस तरह आपके पास जो रिमेनिंग ये चीज़ बच गई, इसको हम बोलते हैं अल्काइल। और चूंकि इसमें एक कार्बन है तो इसलिए दैट विल बी द मिथाइल। यही वजह है मैंने आपको कहा था कि ये ग्रुप मिथाइल है। CH3 एक मिथाइल है, ये एक और मिथाइल है। ठीक है, दो मिथाइल मिलके आपके पास ईथेन बना रहे हैं, दो कार्बन वाला बना रहे हैं ना ये। यस। बच्चे ये जो चीज़ है आपके पास CH3 बॉन्ड CH3, ये क्या है, अल्केन है कि नहीं? है। तो बेटा ये कितने कार्बन है इसके अंदर? सर एक एक में, दोनों में। दोनों में, ओवरऑल इकट्ठा मिल के देखें ना इस चीज़ को, इकट्ठे में कितने हैं, दो है ना, हाँ। है ना। हम्म, देखो ना CH3 ये बॉन्ड करेगा, फिर CH3, ये मिल के क्या बना रहे हैं, एक अल्केन बना रहे हैं जिसको हम ईथेन बोलते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताऊं बच्चे, आपको कैसे पता चलेगा किसी अल्केन के अंदर कितने कार्बन हैं और कितने हाइड्रोजन होंगे? इसका फार्मूला बताऊं? यस। आपके पास CnH2n+2, ये जनरल फार्मूला अल्केन का है।
बेटे कि अगर आपके पास कार्बन जो नंबर है ना, एन मीन के नंबर ऑफ एटम्स, अगर आपको कार्बन के एटमों की तादाद पता है तो आप हाइड्रोजन भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। और ये किस में होगा? अल्केन के केस में। कैसे? मतलब अगर मैं कहता हूँ कि सी है मेरे पास 5, तो हाइड्रोजन आपके पास कितने होंगे? H2 × 5 कर दें आप, +2 कर दें, तो क्या बनेगा? C5, H कितना हो जाएगा? n+2, ये ठीक है। यस। C5 और H कितना हो जाएगा? 12। तो आपके पास जो भी आप अल्केन बनाएंगे और जिसके अंदर 5 कार्बन आपके होंगे, तो लाजमी है, 110% है कि उसके अंदर हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 12 होने चाहिए। और मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। बेटे हम इधर 5 कार्बन वाली को अल्केन बना लेते हैं। ये देखें, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, 5 कार्बन है। इसके ऊपर अल्केन लगाऊं अगर, और हाइड्रोजन लगाऊं इधर इधर, ये 3 लगेंगे इस जगह पे। अब ये जो कार्बन यस। 2 पड़ा हुआ है, ये तो ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना रहा है, एक दाएं साइड एक बाएं साइड, इसके ऊपर नीचे एक एक लगेगा, इसके भी ऊपर नीचे एक एक लगेगा, इसके भी ऊपर और नीचे एक एक लगेगा, इसके 3 साइड पे लगेंगे बॉन्ड इस तरह। सही है। अब अगर आप हर जगह पे यस। हाइड्रोजन काउंट करें तो राइट साइड से गिनना शुरू करते हैं, जहाँ पे मैंने 1 लिखा है, फिर ये 2 लिखा है मैंने, तो एक हाइड्रोजन इधर लगेगा, एक इधर लगेगा और एक इधर लगेगा, 3। ये 4, ये 5, ये 6, ये सर 7, 12 है, मैंने गिन लिए सारे। गेन लिए यस। हैं। गुड हो गया बेटा। तो अब हमारे पास यानी कि नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमें बस एक चीज़ को पता हो कि भाई वो अल्केन है, उसके अंदर कहीं डबल बॉन्ड नहीं है। अब मुझे एक बात खुद बताओ कि अगर कहीं एक जगह डबल बॉन्ड आ जाता है तो वो अल्कीन हो जाएगी ना? एक जगह डबल बॉन्ड आ जाते हैं। मैं इधर देखें, इसी स्ट्रक्चर के अंदर मैं यहाँ डबल बॉन्ड बनाता हूँ। डबल बॉन्ड बनाने के लिए ज़रूरी है कि मैं इस कार्बन का एक ये बॉन्ड भी ख़त्म कर दूँ और ये बॉन्ड भी ख़त्म कर दूँ, क्योंकि कार्बन के टोटल बॉन्ड 4 ही रखने हैं हमने। अगर कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला दो डबल बॉन्ड इधर राइट साइड बना रहा है, तो बाकी 2 ही बच जाते हैं, जो एक इधर बनाएगा लेफ़्ट साइड पे और एक ऊपर बनाएगा। तो हमें इस वाले को ख़त्म करना पड़ेगा, ये वाला। इसी तरह अगर इस कार्बन की बात करें तो एक ये ख़त्म करेंगे तो ये कार्बन एक इधर ये बॉन्ड बना रहा है, ऊपर भी एक बना रहा है और इधर 2 बना रहा है। बात समझ आई? यस सर। अब मुझे बताएं कि जो पेंटेन का मॉलिक्यूल था अल्केन, उसमें से पेंटीन जब बना डबल बॉन्ड वाला तो कितने हाइड्रोजन कम हुए? सर ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। या अल्लाह, ये कहाँ मुश्किल है भाई, इसमें सीधा सीधा पता है आपको कि ये एक यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव सर किए। फिर से सवाल। बेटे मैं कह रहा हूँ ये 5 कार्बन वाली, ये 1 2, ये 3, ये कार्बन आपके पास ये 3 है, एक मिनट, ये 4 है, ये सर 5 है। बताइए, आपकी बहुत स्लो चल रही है, मतलब लेट आ रहा है, नजर आ रहा है। एक मिनट मैं बता अच्छा रहा हूँ। आप नजर आ 5 4 3, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है ये इसके क्या बाद। लिखा है? 1 2 3 4 5 कार्बन आइटम है ना आपके पास? यहाँ पे मैंने कार्बन की जस्ट पोजीशन बताई है, 1 2 3 4 अच्छा 5। हाँ, यस। अच्छा, अब ये जो 5 कार्बन एटम पड़े हुए हैं, मुझे बताओ कि पहले तो इसमें हर 3 और 4 कार्बन एटम के ऊपर हाइड्रोजन थे ना, 2 एक एक करके इधर लगा हुआ था, जो मैंने अब रिमूव किया। और मैंने कहा कि 3 और 4 के बीच अब एक डबल बॉन्ड आ गया है ना? 3 और 4 के बिटवीन डबल बॉन्ड आ गया, ठीक हो गया। तो मैंने 3 से भी एक हाइड्रोजन रिमूव किया और 4 से भी रिमूव किया, तो तभी उन दोनों के बीच डबल बॉन्ड बना। हम्म। तो इसका मतलब मैंने पेंटेन में से टोटल कितने हाइड्रोजन रिमूव किए?
दो। दो रिमूव किए, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब पेंटेन से दो हाइड्रोजन रिमूव करके जब डबल बॉन्ड बनाऊंगा तो वो बेटा आपका कंपाउंड जो बनेगा वो बन जाएगा पेंटीन। सर पर डबल बॉन्ड आपने सी सी के बिटवीन किस तरह, मतलब क्या मतलब कार्बन के फिर क्या दो लोन थे? जी 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 जी, दोबारा बताएं आप क्या कह रही हैं। सर मतलब वो उसके लगे हुए थे साइड पे ऐसे वन वन, मतलब ऐसे ही तरह लगे हुए थे, मतलब नीचे करके, तो फिर आपने डबल बॉन्ड किस सेंस में कर दिया? बेटा वो जो नीचे लगे हुए थे ना, हमने हाइड्रोजन रिमूव किए हैं, तो वहाँ पे कोई ना कोई बॉन्ड तो बनना चाहिए ना। मैं आपको अभी बता देता हूँ, ज़रा जूम करता हूँ ना। तो आपने हाइड्रोजन क्यों रिमूव कर दिया? बेटा अगर हम हाइड्रोजन रिमूव नहीं करते हैं तो डबल बॉन्ड कैसे बनाएंगे? अगर हम डबल बॉन्ड बनाते भी हैं तो फिर तो कार्बन की वैलेंसी भी नहीं सेटिस्फाई होगी ना। सर डबल बॉन्ड फिर कार्बन के बिटवीन ही बन गया। हाँ बिटवीन ही बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, मैं समझाता हूँ। आप इस तरह पूछेंगे तो आपको क्लियर होंगे मसाइल। बेटा देखो, कार्बन की बिटवीन इसलिए बन गया क्योंकि कार्बन के पास ही इलेक्ट्रॉन थे। हाइड्रोजन तो डबल बॉन्ड नहीं बना सकता ना, हाइड्रोजन का तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो वन टाइम सिंगल बॉन्ड बना सकता है। और हमने अल्कीन भी उन्हीं को कहा है जिसके कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो। अच्छा। बेटे अल्कीन क्या थी हमारे पास? अल्कीन ऐसे कंपाउंड हैं जिनके कार्बन और कार्बन के बीच इस तरह डबल बॉन्ड है। बाकी जिधर इधर जो बाकी वैलेंसीज हैं ना, वो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो उनको हम अल्कीन कहते हैं। ये बात समझ आई है बेटे? यस सर। अब ज़रा आप 3 और 4 को देखें ना, कार्बन नंबर 3 और 4 को। मैं एक और नया सारे से मॉलिक्यूल बना देता हूँ, एक मिनट ठहर जाओ। आप ज़रा देखें, ये कार्बन 1 है, ये कार्बन। सर एक सेकंड, हाँ अच्छा, आपकी स्क्रीन आ गई। नूर आप ऐसा करो ना, ये अपनी कॉपी के ऊपर साथ में ड्रॉ करोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। सर वो मैं कर रही हूँ, पर बीच में मैंने स्टॉप कर दिया था क्योंकि फिर मैं एक ही तरफ अच्छा चलें ठीक है, कंसंट्रेट इसको कर रहा देखो। हूँ। अब देखो C1 2 3 4 और 5, ये कोई 5 कार्बन वाला कंपाउंड है। अभी ये नहीं पता कि इट इज़ एन अल्केन, अल्कीन या अल्काइन। मैं अगर इसके सारे बॉन्ड कार्बन के बीच सिंगल बना के बैठा हूँ तो इसका मतलब हमें लग रहा है कि ये अल्केन है, क्योंकि कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच सारे उसके सिंगल बॉन्ड होते हैं। अब ये मुझे बताएं, ये जो रेड लाइंस हैं इनकी जगह पर हाइड्रोजन लगाना होता है, इसका मतलब ये कि हाइड्रोजन लगा हुआ है, आप समझ जाएं। अब हाइड्रोजन में लिखूंगा तो बड़ा यस। टाइम लग जाएगा। यस सर, नहीं समझा रही। अब वो मुझे तो बताएं, ये तो मतलब C5 और H12 वाला हो गया पूरा। यस। ये अच्छा, मैं अब बेटे अब देखें ना, मैं अगर 2 और 3 कार्बन को लेता हूँ, ये वाला कार्बन नंबर और ये वाला, इसमें ऑलरेडी एक सिंगल बॉन्ड पड़ा है, ये वाला। अगर मैं C2 और C3 के दरमियान डबल बॉन्ड बनाना चाहता हूँ तो लाजमी सी बात है, या तो मुझे ऊपर का ये हाइड्रोजन भी तोड़ना होगा, ये भी हाइड्रोजन तोड़ना होगा। क्यों? क्योंकि जब मैं हाइड्रोजन तोड़ूंगा तो ये जब बॉन्ड बना था ये वाला, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया था, एक कार्बन ने दिया था। इस बॉन्ड में भी एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया था, एक कार्बन ने दिया था। जब मैंने बॉन्ड को तोड़ा तो कार्बन ने अपना ले लिया, हाइड्रोजन ने अपना ले लिया। अच्छा, दोनों के भी एक एक रह गए तो उन लोगों ने एक दूसरे से आपस शेयर में करके कनेक्ट कर एक लिया, डबल यस बॉन्ड यही बना तो मैं दिया। बात अच्छा हाँ, बता रहा समझ आ गया। हूँ, हाँ ना। अब लाजमी सी बात है, उनका आपस में कनेक्ट होने के लिए इस उल्लू के पट्टे के पास 2 और 3 के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, और 2 और 3 दोनों के पास मतलब एक एक, तभी ये आपस में शेयर करेंगे ना। यस। अब इनके लिए इनके पास एक इलेक्ट्रॉन था ही नहीं। देखो ना, हाइड्रोजन आपके पास नॉर्मली क्या करता है, उसके पास एक इधर है, एक इलेक्ट्रॉन उसने इधर शेयर किया होता है, एक इधर किया होता है और एक इधर।
अब जब चारों के चारों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के शेयर्ड हो चुके होते हैं तो हाइड्रोजन पांचवा इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाएगा डबल बॉन्ड बनाने के लिए? ज़रूरी है कि उसे किसी एक जगह से तोड़ के फिर आपस में शेयर करना होगा। इसलिए हम फिर हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन विद इट्स ओन इलेक्ट्रॉन यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से हाइड्रोजन निकला। आपके पास ये ख़त्म हो गया सिस्टम ऊपर वाला। आपके पास ये इलेक्ट्रॉन बचा और ये आपस में मिलते मिलते यूं बॉन्ड बना लेंगे। यूं 2 और 3 के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा और 2 हाइड्रोजन एटम की कमी हो जाएगी। बात समझ आइए? यस सर। अब हम अगर जनरल फार्मूला लिखें उसका अल्कीन का तो CnH2n, उधर +2 होता था ना अल्केन के केस में। अब हम +2 वाले को निकाल देंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन तो कम हो गया ना। तो अब हमारे पास जो अल्कीन का जनरल फार्मूला बचा वो ये हुआ Cn और H2n। अब ज़रा आप गिने कि कार्बन के बाद हाइड्रोजन कितने? 5 कार्बन हैं तो हाइड्रोजन गिनो ज़रा कितने हैं? 10 होने चाहिए। ओके। हाँ जी, कितनी पोजीशंस पे हैं हाइड्रोजन? सर एक बार फिर बताइएगा ये। बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास देखो एक चीज़ थी अल्केन। अल्केन जो हम्म। हैं उनको मैंने कहा था फार्मूला था Cn, जनरल फार्मूला H2n+2। जितने भी आपके पास कार्बन होंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई किया था हमने। जैसे ये 5 कार्बन वाला एक कंपाउंड हमने ये बनाया ये, और अगर हम इस 5 कार्बन वाले के साथ हम ये वाला कार्बन हाइड्रोजन और ये भी कंसीडर करें जो अल्केन थे जब तक, तो आपके पास टोटल कितने बनते थे? एक यहाँ पे जब मेरा कर्सर फिर रहा है, एक कार्बन हाइड्रोजन ये हो गया, दूसरा हाइड्रोजन ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये इधर था जो, फिर छठा ये हो गया इधर जो था। ये तो सर 12 थे हाँ ना, तो 12 थे। 10 कैसे? इसका मतलब ये वाला फार्मूला इम्प्लीमेंट हो गया अल्केन पे। अब हम बात कर रहे हैं यस। अल्कीन की। अल्कीन में हमारे पास क्या आता है? डबल बॉन्ड आ जाता है। जब हमने अल्कीन में डबल बॉन्ड आया तो ये वाला हमने क्रॉस कर दिया, एक हाइड्रोजन इधर भी एक हाइड्रोजन क्रॉस किया और फिर आपस में इनके दरमियान डबल बॉन्ड जनरेट किया। ऐसे ही है ना? तो यस। 2 हाइड्रोजन कम नहीं हो जाएंगे? पहले अल्केन में 2 ज़्यादा थे, अब इसमें 2 कम हो जाएंगे क्योंकि डबल बॉन्ड अच्छा बन गए। सर, इसी वाले स्ट्रक्चर में हाँ इसी काउंट करना है? स्ट्रक्चर में, मैं भी इसी कहूँ में। इसमें तो 12 हैं, तो यार तो इसको वो हमने कैसे इसी में निकाल? से 2 रिमूव जो कर लिए, रिमूव की तो ओके। अब एक नया स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब ये वाला इधर तो कोई चेंज ही नहीं आया 4 और 5 पे। 2 और 3 पे बस हम्म। यही चेंज आया है कि एक एक हाइड्रोजन कम हो गए। हम्म। एक एक हाइड्रोजन कम हुआ तो ओवरऑल पूरे मॉलिक्यूल में सिर्फ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कम हुए हैं ना। तो जो यस। इधर CnH2n पहले +2 होता था, तो अब हम इसको ख़त्म कर देंगे +2 को, तो हमारे पास अल्कीन का जनरल फार्मूला रह जाएगा CnH2n बस। यस सर। बात समझ आ गई? यस। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लाना चाहता हूँ C2 और C3 के बीच, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए ज़रूरी है कि मैं इधर ये वाला बॉन्ड भी तोड़ूं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन इस इधर है, एक इस हाइड्रोजन का है, फिर इधर भी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास पड़ा है, एक इसके पास पड़ा है। ये दोनों सर अब इलेक्ट्रॉन्स को हम तोड़ेंगे, आप नीचे वाले तो ऑलरेडी टूटे हुए थे। बेटा ऊपर वाले टूटे थे ना। अच्छा हाँ, नीचे ऊपर नीचे दोनों लगे हुए थे, अब हाँ नीचे वाले। हाँ। तो अब हमने नीचे वालों को निकाला, हाइड्रोजनों को। तो ये जो 2 आपस में पड़े थे ये आपस में इधर लिंक होकर ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट करेंगे। तो इसका मतलब जो अल्कीन थी उनमें से भी 2 माइनस कर लें मज़ीद, यस। तो Cn आपके पास H2n-2 हो जाएगा। ये अल्काइन का जनरल फार्मूला हो गया। ये बात याद रहेगी? यस सर।
अब बेटा नूर आपकी एक असाइनमेंट है जो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन मैं आपको दे रहा हूँ, आप लिख लो अपने पास रिटर्न पे। नहीं। आपने 1 से लेकर 10 कार्बन तक आपने अल्केन भी बनानी है, ड्रॉ करनी अल्केन अल्कीन्स भी अल्कीन्स भी और अल्काइंस भी। अल्काइन्स भी। ओके। बेटा 2 कार्बन वाली होंगी, 3 कार्बन वाली, 4 वाली और 10 कार्बन तक आपने जहां आपका दिल करता है आपने डबल और ट्रिपल बॉन्ड उसमें लगा देना है। ठीक है, और फिर आपने जनरल फार्मूला भी लिखना है कि जैसे अगर मैं कहता हूं कि मैं फर्स्ट कार्बन वाला एक CH4 जब बनाता हूं, ठीक है, तो मैं जनरल फार्मूला लिखूंगा अल्केन के लिए कह रहा हूं। जनरल फार्मूला मैं लिखूंगा C1, ठीक है, H2 × 1 + 2। जब ये आपके पास आएगा तो ये क्या बनाएगा, 2 1s आर 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। तो आपके पास C1 होगा, एक मिनट ठहरें, C1 हो जाएगा और H जो है वो कितना हो जाएगा 4। तो उस सारे को C1H4 को हम सिंपल CH4 भी लिखते हैं। तो आपको यहाँ फार्मूले से पता लग गया कि आपका जो एक कार्बन वाला अल्केन होगा उसके साथ मैंने 4 टोटल हाइड्रोजन लगाने हैं। नहीं आई समझ? यस सर, समझा गई। बेटे आपने इसी तरह जब 2 कार्बन वाला लेना है तो इधर लिख देना है C2, और H जो है वो 2 आपके पास फार्मूले वाला आ जाएगा, इन टू आपने ये नंबर ऑफ कार्बन एटम +2 करेंगे, तो 2 2s आर 4 + 2 कितना हो जाएगा 6। 6। तो आपका जो 2 कार्बन कंटेनिंग अल्कीन होगा उसके पास C2 और H कितने होने चाहिए 6। 6 होने चाहिए। अब हम इसको कैसे बनाते हैं, मैं आपको एक बड़े ही सिंपल वे में वही एग्जांपल इधर ड्रॉ कर देता हूँ। आपने 2 कार्बन बनाने हैं, एक कार्बन फिर उसके दरमियान सिंगल बॉन्ड दूसरा कार्बन। अब इधर 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 3 ये लग जाएंगे, ऊपर से एक आएगा, ठीक है, एक इधर आएगा, ठीक है, और एक नीचे आएगा। तो कितने हाइड्रोजन हो गए आपके पास 6 हो गए ना। 6 हो गई। तो इस तरह अल्केन जस्टिफाई हो गया। इसी तरह बेटे आपने फिर C3 पे जाना है, C3 से अल्केन बनाना है, C10 तक आप जाएंगे, ठीक है, फिर आप यस सर। अल्कीन को बनाएंगे, फिर आप अल्काइन को बनाएंगे। बात समझ आइए? और आपने वो यप। काउंटिंग भी याद रखनी है। बस ये छोटे छोटे काम है और बड़े इंटरेस्टिंग से हैं, बस आपने ये याद रखना है कल तक के लिए। बाकी हम इंशाल्लाह यस कल सर। देखेंगे, ठीक है। ये आपको बुक से नहीं मिलेंगी, जो मैंने आपको अभी बताया ये आपके लिए ऐसी डोज है जो आपको सीधी सी तो बात है। ये तो 10 क्लास का काम है, मतलब 10 क्लास में थे। हाँ, लेकिन शायद आपको, मुझे लगता है उस तक समझ इतनी नहीं थी, क्योंकि तभी आप इस टाइम तक भी इन चीज़ों में फंसी हुई थी। तो बच्चे कोशिश करें इस चीज़ सर को। ये थोड़ी पुरानी हो गई है ना चीज़ें। हाँ बेटे, हो जाता है बाज़ दफ़ा, लेकिन आप जब तक ये प्रीवियस लेक्चर आप फ्रेश अप नहीं करोगे तो हम आगे मूव नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करो इसको जल्दी से कर लें ताकि कल हम मॉर्निंग में ये काम कर लें, ठीक है।